उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, कोई ताज़ा हवा चली तो है। क्या लगता है इन लाइंस को सुनकर? क्या शाम कभी उदास हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये तो इंसानों की विशेषता है। उदास होना, खुश होना, एनवियस होना, सरप्राइज्ड होना। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है। हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन के बारे में। डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसमें क्या होता है कि जो इन एनिमेट चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बेजान चीज़ें होती हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नोशंस यानी कि जो अमूर्त अवधारणाएं होती हैं, उनके बारे में ऐसे बात की जाती है जैसे कि वो सजीव हों, यानी कि उनमें इंसानों की विशेषताएं उनके साथ अटैच कर दी जाती हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑस्कर वाइल्ड की पोएम से है एक एग्जाम्पल। एंड द प्लेन टू द पाइन ट्री इज़ विस्परिंग सम टेल ऑफ लव। तो यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, केयर कीप्स हिज वॉच इन एवरी ओल्ड मैन्स आई एंड वेयर केयर लॉजेस स्लीप विल नेवर लाई। तो यहाँ पर स्लीप और केयर दोनों जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं और दोनों को पर्सनिफाई कर दिया है, यानी कि उनको वो कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच कर दी हैं जो कि इंसान में होती हैं। नेक्स्ट है ये, राइज फेयर सन एंड किल द एनवियस मून हु इज़ ऑलरेडी सिक एंड पेल विद ग्रीव। यहाँ पर मून को पर्सनिफाई कर दिया है और उसे जो है एनवियस, सिक, पेल, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच कर दी गई हैं जो कि इंसान में होती हैं। तो जब किसी बेजान चीज़ को या किसी अमूर्त जो हमारी कॉन्सेप्ट होती हैं उनको ह्यूमन वाली कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती हैं, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।